नमस्ते। चुनाव का हर नतीजा सिर्फ आंकड़े नहीं होते, वो जमीन से उठी एक आवाज होती है। कुछ आवाजें देखिए बड़ी बड़ी राष्ट्रीय बहसों में कहीं खो जाती हैं, लेकिन कुछ आवाजें जैसे मध्य प्रदेश के गाडरवारा की हमें याद दिलाती हैं कि शासन का असली मतलब क्या है। आज हम यहाँ किसी की हार जीत पर बात करने के लिए नहीं है, नहीं। आज हम एक जनादेश की पड़ते खोलेंगे, ये समझने के लिए कि लोकतंत्र की जड़ें असल में कितनी गहरी होती हैं। 56,529 इस नंबर को सिर्फ एक जीत के अंतर की तरह मत देखिए। ये एक सिग्नल है, एक बहुत बहुत मजबूत आर्थिक और राजनीतिक सिग्नल। ये संख्या एक तरह से एक विधानसभा क्षेत्र के वोटरों का धैर्य है, उनका गुस्सा है और शायद उनकी उम्मीद भी। और हाँ, ये एक सवाल भी खड़ा करता है, इतना बड़ा, इतना जबरदस्त बदलाव आखिर हुआ क्यों और कैसे? इस एक नंबर के पीछे की पूरी कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले गाडरवाड़ा की मिट्टी को, वहां के लोगों को समझना होगा। तो हम इस पड़ताल में आगे कैसे बढ़ेंगे? सबसे पहले हम इस 56,000 वोटों वाले सवाल को ही पकड़ेंगे। फिर हम वहां की जमीन की नब्ज टटोलेंगे, आंकड़ों की गहराई में उतरकर देखेंगे कि वो क्या कहानी बताते हैं। इस बड़े उलटफेर की असली वजहों को जानेंगे और आखिर में इन सब सच्चाइयों को जोड़कर शासन के लिए एक ठोस रास्ता, एक खाका तैयार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, गाडरवारा का फैसला। समझिए, ये सिर्फ एक चुनाव का नतीजा नहीं है। ये मध्य प्रदेश के एक ग्रामीण इलाके में आए बहुत बड़े राजनीतिक और सामाजिक बदलाव की केस स्टडी है। जरा स्लाइड को देखिए, ये पूरी कहानी की बुनियाद है। 2018 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की उम्मीदवार सुनीता पटेल करीब 15,000 वोटों से जीतती हैं। एक अच्छी मजबूत जीत। ठीक 5 साल बाद 2023 में वही उम्मीदवार 56,000 से भी ज्यादा वोटों के एक बहुत बड़े अंतर से हार जाती हैं। ये सिर्फ पार्टियों की सीटों का बदलना नहीं है, आप सोचिए, ये 70,000 से ज्यादा वोटों का स्विंग है। ये एक राजनीतिक भूकंप से कम नहीं है। अब सवाल ये है कि उस भूकंप का केंद्र कहाँ था? ये जानने के लिए हमें चुनावी दफ्तरों से निकलकर खेतों तक जाना होगा, जमीन पर उतरना होगा। क्योंकि हर एक वोट की जड़ किसी न किसी खेत में, किसी घर में, किसी की रोज की जिंदगी की जद्दोजहद में होती है। ये है गाडरवारा, मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले का एक ऐसा इलाका जहाँ की पहचान ही खेती है। यहाँ की हवा में, पानी में, लोगों की बोलचाल में हर जगह आपको खेती की महक मिलेगी। यहाँ की अर्थव्यवस्था, समाज, यहाँ तक कि भविष्य भी सब कुछ मिट्टी की सेहत पर ही तो टिका है। यहाँ के सामाजिक ताने बाने को समझिए। ये एक ग्रामीण इलाका है जहाँ ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी सबसे ज्यादा है। साथ ही यहाँ करीब 17% अनुसूचित जाति और 13% अनुसूचित जनजाति की भी एक अहम आबादी रहती है। लोधी, पटेल और यादव समुदाय यहाँ की राजनीति में खास दखल रखते हैं, पर इन सब की एक पहचान कॉमन है, ये सब किसान हैं। और यहीं पर गाडरवारा का असली संघर्ष छिपा हुआ है। एक तरफ है जमीन की सेहत, लोगों की रोजी रोटी, और दूसरी तरफ है सत्ता के बड़े बड़े वादे। कई सालों से आसपास के थर्मल पावर प्लांट से जो कोयले की राख निकलती है, जिसे कोल ऐश कहते हैं, वो धीरे धीरे यहाँ के खेतों को जहरीला बना रही है। उपजाऊ जमीन बंजर हो रही थी, और यही जो कृषि संकट था, वो एक सुलगती हुई चिंगारी की तरह था जो 2023 के चुनाव में एक आग बन गया। चलिए अब इस कहानी को आंकड़ों की नजर से देखते हैं, क्योंकि आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। वो बस कहानी को एक अलग और ज्यादा साफ तरीके से हमारे सामने रख देते हैं। तो आइए चुनावी नतीजों का एक फोरेंसिक विश्लेषण करते हैं। इस डैशबोर्ड को ध्यान से देखिए। 2018 में कांग्रेस को 50% से ज्यादा वोट मिले थे। 2023 में यह आंकड़ा गिरकर सिर्फ 30% पर आ गया। सोचिए, सीधे सीधे 20% की गिरावट। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का वोट शेयर 41% से बढ़कर 61% से भी ज्यादा हो गया। मतलब यहां भी 20% की बढ़ोतरी। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये वोटों का सीधा ट्रांसफर है। एक साफ संदेश है कि वोटरों ने एक साथ मिलकर अपना मन बदला है। एक और दिलचस्प पैटर्न देखिए, यहाँ का वोटर टर्नआउट। 1993 से 2018 तक वोटिंग का प्रतिशत लगातार और तेजी से बढ़ा है। 61% से बढ़कर 83% तक पहुंच गया। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि गाडरवारा का वोटर राजनीतिक तौर पर बहुत जागा हुआ है, बहुत सक्रिय है। वो चुपचाप नहीं बैठता, वो पोलिंग बूथ पर जाकर अपनी राय जाहिर करता है। और उनकी राय का एक बहुत मजबूत पैटर्न है। गाडरवारा
एक क्लासिक स्विंग सीट है, मतलब एक ऐसी सीट जो किसी एक पार्टी की जागीर नहीं है। यहाँ के वोटर लगभग हर चुनाव में सत्ताधारी पार्टी को बदल देते हैं। पिछले 7 चुनावों का इतिहास इस बात का गवाह है कि यहाँ कोई भी पार्टी लगातार 2 बार जीत नहीं सकी। ये सत्ता विरोधी लहर यानी एंटी इनकम्बेंसी का एक जीता जागता शक्तिशाली सबूत है। ये चार्ट उस बदलाव की ताकत को दिखाता है। एक तरफ 2018 की 15,000 वोटों की जीत और दूसरी तरफ 2023 के 56,000 से ज्यादा वोटों की जीत। ये सिर्फ एक बदलाव नहीं था, ये एक जोरदार, साफ और निर्णायक संदेश था जो वोटरों ने अपनी चुनी हुई सरकार को भेजा था। तो अब हम आंकड़ों की कहानी को लोगों की असल जिंदगी की कहानी से जोड़ते हैं। सवाल ये है कि इस जनादेश के पीछे की असली वजहें क्या थीं? वो कौन सी व्यवस्था की कमियां थीं? वो कौन सी अनसुनी शिकायतें थीं जिन्होंने इतनी बड़ी सत्ता विरोधी लहर को जन्म दिया? ये 4 मुद्दे उस गुस्से के केंद्र में थे। पहला और सबसे बड़ा, कृषि संकट। कोयले की राख फसलों को बर्बाद कर रही थी और किसानों की रोजी रोटी दांव पर लगी थी। दूसरा, बुनियादी ढांचे की कमी। गांव की टूटी फूटी सड़कें और कभी भी गुल हो जाने वाली बिजली, जिसने रोज की जिंदगी को मुश्किल बना दिया था। तीसरा, बेरोजगारी। युवाओं के पास खेती के अलावा कोई दूसरा विकल्प ही नहीं था। और चौथा, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा, जो स्थानीय स्तर पर एक बहुत बड़ी चिंता का विषय था। और यहीं पर लोकतंत्र का एक बहुत ही मूल सिद्धांत काम करता है। व्यवस्था को, सिस्टम को अपने वादों के लिए जवाबदेह होना ही पड़ता है, क्योंकि सार्वजनिक मंच से कही गई हर बात की एक बड़ी जिम्मेदारी होती है और हर नागरिक का सम्मान, उसकी गरिमा सबसे ऊपर है। गाडरवारा का फैसला इसी जवाबदेही की एक शांत मगर बहुत मजबूत मांग थी। आइए सिस्टम का विश्लेषण करते हैं, किसी व्यक्ति का नहीं। उस समय की सत्ताधारी कांग्रेस उम्मीदवार की ताकत उनकी गहरी स्थानीय जड़ें और उनकी ओबीसी पहचान थी। लेकिन एक कमजोर जमीनी संगठन और लोगों की समस्याओं को सुलझाने में नाकामी उनकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित हुई। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के पास राज्य और केंद्र में सत्ता में होने का एक बड़ा फायदा था। उनके पास एक मजबूत संगठनात्मक मशीनरी थी जिसने जमीनी स्तर पर पनप रहे गुस्से को सही दिशा दी। लेकिन उनकी भी अपनी कमियां थी, जैसे जमीन पर विकास का न दिखना और प्रदूषण जैसे स्थानीय मुद्दे पर कोई ठोस कार्रवाई न करना। वोटरों ने इन दोनों विकल्पों को तौला और अपना फैसला सुनाया। तो हमने अब तक समस्या को समझा, अब बात करते हैं समाधान की। इस पूरे विश्लेषण का मकसद सिर्फ ये बताना नहीं है कि क्या गलत हुआ, बल्कि ये दिखाना है कि इसे ठीक कैसे किया जा सकता है। ये शासन के लिए, गवर्नेंस के लिए एक डेटा पर आधारित ब्लूप्रिंट है। इसे हम 90 दिन की सीढ़ी कह सकते हैं, वोटरों के टूटे हुए विश्वास को फिर से जोड़ने का एक प्रैक्टिकल तरीका। पहले 30 दिन तैयारी और डेटा, हर गांव, हर मोहल्ले की समस्याओं को ध्यान से सुनना और उनकी लिस्ट बनाना। अगले 30 दिन संपर्क और समाधान, शिकायत मेला जैसे कार्यक्रम करना जहां अधिकारी और जनता आमने सामने बैठकर बात करें। और आखिरी 30 दिन गति और संदेश, घर घर जाकर ये विश्वास दिलाना कि उनकी आवाज सुनी गई है और अब काम हो रहा है। इस रणनीति के जो स्तंभ हैं वो सीधे सीधे उन्हीं 4 समस्याओं का हल करते हैं जिनकी हमने पहले बात की थी। किसानों के लिए पर्यावरण की लड़ाई को अपनी लड़ाई बनाना, सड़कों और बिजली के लिए टाइमलाइन के साथ ठोस समाधान का वादा करना, महिला सुरक्षा के लिए ठोस प्रस्ताव रखना और सबसे जरूरी, स्थानीय किसान संघों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर भरोसे के साथ काम करना। आज के इस डिजिटल दौर में ये संपर्क कैसे साधा जाए? टेक्नोलॉजी एक बहुत शक्तिशाली औजार है, लेकिन इसका इस्तेमाल सम्मान और बहुत सावधानी से करना जरूरी है। डिजिटल संपर्क जैसे व्हाट्सएप ग्रुप बनाना, ये सब विश्वास की नींव पर ही खड़ा हो सकता है। लोगों की निजता का, उनकी प्राइवेसी का सम्मान करना और उनकी साफ सहमति लेना, ये सिर्फ कोई कानूनी जरूरत नहीं है, ये एक सच्चे प्रामाणिक राजनीतिक रिश्ते की पहली शर्त है। याद रखिए, विश्वास के बिना संवाद सिर्फ शोर बनकर रह जाता है। और अब हम अपने विश्लेषण के अंतिम चरण पर पहुंच गए हैं, राजनीति से परे एक उद्देश्य। देखिए, गाडरवारा का नतीजा सिर्फ एक सीट का आंकड़ा नहीं है, ये देश के हर नेता के लिए, हर पार्टी के लिए एक चेतावनी है, एक सबक है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, मिट्टी याद रखती है। जब लोगों की रोज की रोजी रोटी पर संकट आता है तो वोटर एक ऐसा फैसला सुनाते हैं जो किसी भी राष्ट्रीय लहर से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। जमीनी मुद्दे हमेशा सबसे ऊपर रहते हैं। गाडरवारा से जो आखिरी संदेश मिलता है वो बिल्कुल साफ है,
शासन कोई हवाई या किताबी चीज नहीं है, ये एक रोजमर्रा का अनुभव है। इसे आप खेतों में फसल की पैदावार से नापते हैं, सुरक्षित सड़कों पर चलकर महसूस करते हैं और एक ऐसी सरकार में देखते हैं जो आपकी बात सुनती है। विश्वास सिर्फ और सिर्फ ठोस नतीजों से ही बनता है। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-420-41602. Purpose beyond politics.